और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे दिविजा टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। और इसे इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, इसे आप जो है एज अ अपने कैरियर के रिगार्डिंग जो है और यार कैरियर से जो है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है आईटीआई तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आईटीआई के बाद जो है उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको आईटीआई करना चाहिए, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि आईटीआई जो है अभी के डेट में आईटीआई से जो है बहुत जल्द जो है आपको नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्द जो है आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाइएगा। तो आईटीआई आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई के बाद क्या करें, क्योंकि देखो कि बहुत सारी ऐसी बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली जो है ये कहते हैं कि भाई आईटीआई कर और उसके बाद तेरे को क्या करना है, आईटीआई के बाद तेरे को जॉब करना है ना, तेरे को भैया जॉब में जाना है, तेरे को आगे फर्दर जो है पढ़ाई नहीं करनी है ना। या तो दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, या तो आईटीआई के बाद आपको पढ़ाई करना है, आगे आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जो बच्चे आईटीआई के बाद आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, यानी किस फील्ड में जो है आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं आईटीआई के बाद अगर ये करूंगा तो मैं इस पोजीशन पे जा सकता हूं। तो आफ्टर आईटीआई के बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर आप आईटीआई करने के बाद अगर आप सेम फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप आईटीआई के बाद सेम फील्ड का मतलब क्या है कि आप अगर टेक्निकल लाइन में ही आगे जाना चाहते हैं, तो टेक्निकल के लिए आपको मैं बता दूं कि सेम आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आईटीआई करिए। आईटीआई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हैं डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना पड़ेगा अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, और मेरा ओपिनियन और मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आप आईटीआई के बाद फर्दर और आगे किसी चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा जरूर कीजिए, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि मैं आईटीआई के बाद, ये बहुत सारे बच्चे लाइन पकड़ते हैं, जैसे 30% जो है यही पकड़ लेते हैं कि मेरे को अब डिप्लोमा करना है। अब ये डिप्लोमा कैसे होगा, मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा कैसे करें, आईटीआई के बाद डिप्लोमा में कैसे एडमिशन होता है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा में कितना खर्च होता है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा में कौन कौन सा हमें ट्रेड मिलेगा। ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को सारी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, डेली आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 30% बच्चे जो है डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करने के बाद भी आपको अच्छे खासे जॉब मिल जाएंगी, है ना। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आईटीआई के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा, डिप्लोमा के बाद भी जॉब मिल जाएगा और बीटेक के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा। देखो, जॉब के लिए कोई नहीं है, जॉब तो आपको आईटीआई के बाद भी चाहोगे तो 10-15 हजार की नौकरी आराम से आपको मिल जाएगी। अगर आप डिप्लोमा बीटेक मतलब पढ़ना चाहते हैं, अगर सीक्वेंस से जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और 50% बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट जॉब वाला जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आईटीआई के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो है फॉर्म निकलते हैं। तो आईटीआई के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर लीजिए। 50% बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाए, 30 यहाँ चले आए, 50, 30, 80 हो गया और 20% तो लगा लो, मतलब ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। तो ये 50% बच्चे जॉब करना चाहते हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे 20% बच्चे जो है अपनी स्टडी करना चाहते हैं, यानी डिप्लोमा करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं। और एक चीज के में कभी भी आपको नहीं फंसना है, वो क्या है भाई, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक चीज में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, और वो क्या चीज है कि आईटीआई से बच्चे सोच रहे हैं कि आईटीआई से मैं 12th कर लूं। ठीक है, अब 12th के बाद जो है मैं क्या कर लूं, बीए कर लूं, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे या जो है बीएससी कर लेते हैं सर जी, है ना, या तो हम लोग बीकॉम कर लेते हैं, है ना। समझ में आ गया ये कि आईटीआई के बाद क्या करेंगे, हम लोग 12th कर लेंगे। ठीक है, आईटीआई के बाद 12th करेंगे, जो आईटीआई से हमारा 12th हो रहा है, उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेंगे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे जो है आईटीआई के बाद 12th करने के बाद इसमें अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। अब ये कब होगा एडमिशन ये नहीं पता है। इग्नू भी जो है पहले एडमिशन आप लोगों का कराता था, लेकिन अभी एडमिशन नहीं करा रहा है। तो जो ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट आईटीआई करूं 10th के बाद, है ना, 10th के बाद ही अधिकतर बच्चे जो हैं 10th के बाद ही आईटीआई करना चाहते हैं, तो 10th के बाद आईटीआई करो, लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट से जो है ना,
प्राइवेट से जो है आपको 12th कर लेनी चाहिए अगर आप लोगों को आगे बीएससी बीकॉम बीको वगैरह करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा आगे चल के, है ना, आगे चल के मैं क्या करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, बीएससी में जाऊंगा, बीकॉम में जाऊंगा, तो आप जो है आईटीआई मत करो, सीधा 10th के बाद 12th कर लो और 12th के बाद बीएससी वगैरह कर लो। अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो इसके पीछे आपको नहीं भागना है, इसके पीछे आपको नहीं दौड़ना है कि मेरे को जो है बीएससी जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। सबसे पहले क्या है कि आप अपना दिमाग सेट कर लीजिए कि मुझे आईटीआई क्यों करना है, मैं आईटीआई क्यों कर रहा हूं, मेरे को आईटीआई के बाद क्या करना है। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी चीज से किसी भी की सलाह की जरूरत नहीं है। आप खुद पे अपने आप पे क्या है, आप अपने आप को सलाह दे सकते हैं कि मैंने आईटीआई किया है, मेरे को आईटीआई के बाद क्या करना है। क्योंकि ये जो है मामला अभी बहुत बच्चों के साथ ऐसा ही घटना घट रही है और बहुत सारे बच्चे इसके चक्कर में पड़ के अपने आप को टेंशन में डाल रहे हैं। तो इस चक्कर में ना पड़े भैया। अगर आपको बीएससी बीकॉम करना ही है तो 12th कर ले, आईटीआई के चक्कर में ना लगे, 10th करिए, 12th कीजिए, 12th के बाद बीएससी बीकॉम करते रहिए और जो भी इससे रिलेट फॉर्म आते हैं वो करते रहिए। मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूं कि मेरे पास कमेंट की जो है भरमार लग जाती है कि सर मैंने जो है आईटीआई से 12th कर लिया, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं? भाई नहीं कर सकते हैं। सर मैंने आईटीआई से 12th कर लिया, क्या मैं बीए में बीकॉम में एडमिशन करा सकता हूं? नहीं करा सकते हैं, है ना। अभी पता नहीं बिहार गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, वही जाने। अब क्योंकि जब 12th आप लोग करा रहे हैं तो भैया एडमिशन भी तो कराना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है और किसी किसी का गलती से हो भी जा रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान है कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो भाई मेरा उनसे और पूरी मतलब आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आईटीआई करो, 12th जो कह रहे हैं इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, तो ये 12th इक्विवेलेंट से हम आगे क्या कर सकते हैं, बस उनसे एक ही सवाल पूछना है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके आगे क्या बीएससी में एडमिशन करा सकते हैं? इसके आगे क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब का, बिहार पुलिस में जा सकता हूं, जल विभाग में, वन विभाग में जा सकता हूं? तो आपका एक ही नाम रहेगा कि आप नहीं जा सकते हैं। तो देखो, मेरे को ये नहीं है कि आपको किसी चीज के लिए भड़का रहा हूं या किसी चीज को आपको ये जो है अलग चीजें बता रहा हूं, आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं कि ये फैक्ट है और बहुत सारे बच्चे इससे जूझ रहे हैं, अभी भी परेशान है। तो सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट भाई सेट करो कि मेरे को आईटीआई क्यों करना है, मैं क्यों कर रहा हूं आईटीआई। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आईटीआई करते हैं वो कुछ ना कुछ सोच के ही करते होंगे ना कि मेरे को आईटीआई करना है, मेरे को 12th करना है, 12th करना है। तो जो मैंने आपको एक बात बताई ना कि अगर आईटीआई के बाद अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा करना, है ना, जो मैंने बोला कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करके आप आगे की अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप जरूर जो है आप लोग पढ़ें। और बीटेक वोटेक करना चाहते हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आप आईटीआई के बाद जॉब करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए जॉब भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए ना भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सबको कमेंट करना है कि आपको आगे की पढ़ाई क्या करनी है। किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप लिखिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है, किसी को प्राइवेट जॉब करना है वो भी मेरे को नीचे आप लोग बॉक्स में डाल दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि मैं सर जो है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करूंगा। अगर किसी को फर्दर डिप्लोमा करना है तो भी आप डालो, क्योंकि मैं जिसके पास मेरे पास जितना सजेशन आएगा मैं उन चीजों को आपके पास क्लियर करता रहूंगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं आपको रीजनिंग में तैयार कर सकता हूं। किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन आपको करा सकता हूं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रीजनिंग आपको करा सकता हूं, रीजनिंग पढ़ा सकता हूं। तो आप किसी भी चीज के लिए जो भी है आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी जो लाइफ है उसको अच्छा कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।